पिछले ऑडियो लेक्चर में दोस्तों हमने वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयादी संधि के बारे में। और आयादी संधि में दोस्तों जैसे एग्जांपल में आपको बताता हूँ, नायक हुआ, गायक हुआ, गायन हुआ, गायिका हुई, नायिका हुई, पवन, भुवन, पवित्र, गविश, पावन, पावक, ये दोस्तों क्या है, सब आयादी संधि के उदाहरण हैं। अब इसको हम समझते हैं कि ये आयादी संधि क्या होती है। तो दोस्तों आपको मैंने जैसे पहले बताया है कि आपको एक पेज लेना है और आयादी संधि का नाम लिखना है और उसमें आपको क्या करना है कि दो पार्ट्स तैयार करने हैं। मतलब एक पेज पर 1 नंबर लिखना है और धन 2 नंबर लिखना है और बराबर करना है, तब जाकर ये हम समझ पाएंगे। ये पिछले ऑडियो लेक्चर में हम इसी तरीके से हम समझ पाए थे, क्योंकि व्यंजन संधि या बात करें हम स्वर संधि की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल में। तो आयादी संधि जो है या कोई सी भी संधियां हैं, तो दोस्तों उसको हमको करने के लिए क्या चाहिए, 2 पार्ट चाहिए। मतलब क्या, उनका विच्छेद करेंगे यानी कि टुकड़े में बांटेंगे। जो जॉइंट है यानी जो संधि है, संधि को हम क्या करेंगे, विच्छेद करने को दोस्तों हम क्या कहते हैं, टुकड़ों में बांटना। तो टुकड़े करेंगे तो 2 टुकड़े होंगे, एक पहला टुकड़ा और एक दूसरा टुकड़ा, यानी कि पहला भाग 1 नंबर और भाग 2। तो हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, भाग 1 को जोड़ते हैं और भाग 2 को जोड़ते हैं। तो भाग 1 को जोड़ेंगे तो भाग 1 में दोस्तों शब्द का आखिरी अक्षर रहेगा, आखिरी वर्ण रहेगा, और भाग 2 को हम जोड़ेंगे तो भाग 2 का पहला अक्षर होगा या पहला वर्ण होगा। उसी के आधार पर मैं आपसे आप देखें तो यही काम करेंगे कि भाग 1 लिखें, धन भाग 2 बराबर से क्या रिजल्ट आता है उसके बारे में। तो बात करें दोस्तों कि क्या आना चाहिए कि भाग 1 में छोटा ए यानी एड़ी का और एनक का, है ना, इसके साथ में छोटा ओ यानी ओखली का बोलते हैं जिसको, और बड़ा ओ जिसको क्या बोलते हैं हम, औरत का, ये दोस्तों एक भाग में आ जाए, है ना। फिर प्लस का चिन्ह बीच में, क्या क्या बोला पहले बात आप देख लीजिएगा, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, छोटा बड़ा ओ, प्लस में बीच में। और इधर क्या आना चाहिए, अ से अनार का, ईख, है ना, इमली का, फिर ईख का, उल्लू का, ये अक्षर आए। और 3 अक्षरों के बीच में क्या आए, य व, जिसे रिजल्ट क्या निकलेगा आप उसको देख लीजिएगा। ए और अ मिलकर क्या बनता है दोस्तों, अय बनता है। रिजल्ट क्या आएगा, अय, आओ, आवी, आय, आई, आओ, आवी, आवू, ये क्या रिजल्ट निकलेंगे। तो दोस्तों इसी के आधार पर ये हमारे पवन देखा हमने, गायक देखा, गायिका देखी, नायिका देखी, भवन देखा, ये तमाम चीजें इससे कंप्लीट होगी। जैसे एग्जाम्पल देखे कि दोस्तों ए और अ मिलकर क्या बनता है, अय बनता है। आप फिर से इसको देखें कि हमने क्या क्या देखा, भाग 1 लिखा तो भाग 1 में क्या देखा, ए एड़ी का और ए एनक का, ओखली का और औरत का। भाग फिर प्लस लगाना है, भाग 2 में देखे तो अनार का, ई इमली का, ई ईख का और उ उल्लू का, ये 2 भाग रहेंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट दोस्तों अय, आय, औ, अवी, ये सब चीजें आएगी। हम इसको देखते हैं। जैसे ए, छोटा ए और अ मिलकर क्या बनता है, अय, बड़ा ए यानी एनक का और अ मिलकर क्या बनता है, आय, ओ और अ मिलकर क्या बनता है, औ, ओ और ई मिलकर क्या बनता है, अभी, पो, या बात करें हम ओ आउ की मात्रा, औ और बड़ा ई मिलकर क्या बनता है, अभी, आउ यानी कि बड़ा वाला, ओ और ऊ मिलकर क्या बनता है, आउ। तो ये आप समझ चुके होंगे। आप 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा नयन, तो नयन में दोस्तों क्या होता है, ए धन अ बराबर से अय बनता है। तो नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ने धन अयन, तो क्या बनेगा, नयन। इसके बाद बात करें हम नायक की, तो नायक में दोस्तों क्या होगा, नय यानी आई की मात्रा, धन अक, तो नाई की मात्रा में कौन सा इधर आएगा, ए, आई मतलब एनक का, धन अ, ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए और अ मिलकर क्या बन जाता है, आई बन जाता है, तो नायक हो जाएगा। पवन की बात करें तो पवन में दोस्तों पो, ओ की मात्रा आ रही है, धन अन, तो पो अन, पवन हो जाएगा। पावक की बात करें तो पौ, औ की मात्रा, और इधर अ में क्या आ जाएगा, भाग 2 में अ, तो पावक। फिर बात करें भावुक, तो भावुक में दोस्तों क्या आता है, भव, आउ की मात्रा, धन उ उल्लू का, तो क्या बन जाएगा, आउ यानी कि भावुक। और जहां पर भी और बात करें हम
जहां पर भी दोस्तों ए यानी एनक का और धन में क्या आ जाए, आ जाए, मतलब पहले भाग में क्या आना चाहिए, जैसे मैंने दो भाग बताए थे, भाग एक भाग दो। तो भाग एक में क्या आए, ए एनक का आ जाए धन, और सेकंड भाग में क्या आए, अ आए। अब भाग एक में जो आएगा तो जो भी शब्द रहेगा उसका लास्ट अक्षर, और सेकंड भाग में देखेंगे तो उसका फर्स्ट अक्षर। तो जैसे मैंने लिखा नायक, तो नायक में दोस्तों इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, नय। नय मतलब ने की आई की मात्रा, धन अक। तो नय में क्या आ रहा है, ए एनक का, दो मात्राएं लग रही है, और अक, अक में अ आएगा, कौन सा, नायक, ये हो जाएगा। गायक, तो गय धन अक गायक, गे धन अन गायन। फिर बात करें नायिका की, तो ए एनक का पहले भाग में, दूसरे भाग में ई, तो बन जाएगा अवी, आई बन जाएगा आई। तो नायिका का क्या बनेगा, नय धन इका नायिका। गायिका का क्या बनेगा, गय धन इका गायिका। पवन का क्या बनेगा, पो धन अन पवन। भवन का क्या बनेगा, भो धन अन भवन। फिर हम बात करें इसके बाद गविनी की, गविनी, गविनी में क्या बनेगा, गो धन इनी गविनी। फिर इसके बाद गविश, तो गो धन ईश, गो में क्या आएगा, ओ की मात्रा, ईश में बड़ी ई की मात्रा, और अभी बन जाएगा गविश। फिर बात करें पावन, पो धन अन पावन। पावक, पौ धन अक पावक। भो धन अन भवन। औ और ई मिलकर क्या बनता है, अभी बनता है। तो नाविक, नौ धन इक नाविक। भाविनी, भाव धन इनी भाविनी। औ धन उ मिलकर क्या बनता है, औ बनता है। तो भावुक की बात करें तो भव धन उक बनेगा, तो क्या बनेगा, भावुक बनेगा। और दोस्तों स्पेशल बात यह है कि इस संधि का प्रयोग संस्कृत में अधिकतर होता है, आयादी संधि का। और इन शब्दों का जो हिंदी में संधियुक्त नहीं माना जाता है, और ये शब्द केवल व्यवहारिक रूप में माने जाते हैं। हिंदी में इन शब्दों की गिनती रूढ़ शब्दों में होती है। और भी कुछ एग्जाम्पल है, उनको हम देख लेते हैं, या इसका आप संधि विच्छेद करिएगा। जैसे नयन, शयन, नायक, गायक, वायन, और नायिका, गायिका, पवन, भवन, श्रवण, पवित्र, गामिनी, पावन, पावक, भावन, नाविक, भाविनी, बाहुक। चयन, चयन में दोस्तों चे धन अन बनेगा, यानी ए की मात्रा पहले भाग में, और धन अ की मात्रा यानी अ बनेगा, चयन, चे धन अन चयन। ए और अ मिलकर क्या बन जाता है, अ बन जाता है। गायक में गय, गय आई की मात्रा, धन अक, तो ए की एनक की मात्रा आ रही है पहले भाग में, दूसरे भाग में अ की मात्रा आ रही है, तो क्या बनेगा, गायक, आई की मात्रा बनेगी। गायिका में आई की मात्रा, धन इका, तो ए एनक और ई इमली का, तो गायिका। नायिका, पवन, भवन, ये आप देख लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि के बारे में, जो कि स्वर संधि की लास्ट संधि है, यानी कि 5वें नंबर की संधि है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप बार बार इसको सुने और रिपीट करें, और आपके सामने नोट्स रखें, या लुसेंट की बुक या फिर जो भी हिंदी की बुक आपके पास होगी उस बुक से आप पढ़ें, तो आपको बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगी।